स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हरियाणा की जानकारी देने वाले विदेशी स्रोत। भारत का प्राचीन काल से ही विदेशों से राजनीतिक, व्यापारिक और धार्मिक संबंध रहे। अनेक विदेशी यात्री अलग अलग उद्देश्य से भारत आते रहे हैं। कोई धार्मिक ग्रंथों की खोज के लिए भारत आया, कोई राजदूत के रूप में भारत आया, कोई विदेशी आक्रमणकारी के साथ भारत आए। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। इन यात्रा वृत्तांतों से भारत के साथ साथ हरियाणा के विभिन्न विषयों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिनके विवरण से हरियाणा के इतिहास के निर्माण में मदद मिलती है। पहला पॉइंट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन संपूर्ण भारत को जीत नहीं पाया। उसे व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। सेल्यूकस ने भी भारत विजय की योजना बनाई, लेकिन इस समय भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की सेना को हराया और उसके कई क्षेत्रों पर अधिकार किया। इन दोनों के बीच संधि हुई। संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ की व्यवस्था को देखकर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें प्रशासन के विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है। भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में उत्तरापथ का वर्णन करते हुए हरियाणा क्षेत्र का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट है एरियन। यह यूनानी यात्री सिकंदर के साथ भारत आया था। इसने लिखा है कि हरियाणा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य करना है। यहाँ की प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था का भी उसमें उल्लेख किया है। नेक्स्ट है फायान। यह चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत फोकोकी नामक ग्रंथ में लिखा। इससे हरियाणा के विषय में भी जानकारी मिलती है। यह भारत भ्रमण के दौरान हरियाणा प्रदेश से गुजरा था। इसके विवरण से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रसार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। यह भी चीनी यात्री था जो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने अपना यात्रा वृत्तांत सीयू की नामक पुस्तक लिखी। इससे भी हरियाणा के विषय में जानकारी मिलती है। इसने थानेसर में भी कुछ समय बिताया। स्थानीय लोगों की प्रकृति, अधिकारियों के कार्य करने के तरीके का वर्णन किया। इस क्षेत्र के लोग काफ़ी संपन्न थे और व्यापार में निपुण बताया है। ह्वेनसांग ने बताया है कि शुद्ध नगर में 5 बौद्ध विहार थे, जिनमें 1000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। यमुना के समीप अशोक ने एक भव्य स्तूप बनवाया था, जहां बुद्ध ने स्वयं आकर उपदेश दिया था। थानेसर में 3 संग्रहालय थे, जिसमें 700 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। थानेसर अभिचार क्रिया के लिए प्रसिद्ध बताया है। नेक्स्ट है टॉलमी। इसने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें हरियाणा के भूगोल के विषय के बारे में भी जानकारी मिलती है। स्टूडेंट्स, अब इनसे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन है, किसने उत्तरापथ का वर्णन करते हुए हरियाणा क्षेत्र का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है ए मेगास्थनीज, जो यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की है? इसका सही उत्तर है डी। मेगास्थनीज ने अपना यात्रा वृत्तांत इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियन किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है बी, सिकंदर, जो यूनानी शासक था, उसके साथ एरियन भारत आया था। इसने हरियाणा के बारे में भी अपना
विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियन ने हरियाणा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या बताया है? तो इसका सही उत्तर है ए, एरियन ने हरियाणा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फो को की पुस्तक से हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, इसका लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डी, फाहियान, जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और यह चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग अनुसार किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे जिनमें 1000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे? तो इसका सही उत्तर है सी, शुद्ध नामक स्थान पर ह्वेनसांग के अनुसार 5 बौद्ध विहार थे जिनमें 1000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग अनुसार थानेसर में कितने संग्रहालय थे जिनमें 700 भिक्षु निवास करते थे? तो इसका सही उत्तर है बी, 3 संग्रहालय बताए हैं ह्वेनसांग ने थानेसर में जिसमें 700 भिक्षु निवास करते थे। यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था और यह चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी पुस्तक की रचना किसने की जिससे हरियाणा के भूगोल के बारे में भी जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर है डी, टॉलमी नामक विद्वान ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की जिससे हरियाणा के बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ग्रंथ ऐतिहासिक सामग्री का वह कोश है जिसका अध्ययन इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है। किसने ह्वेनसांग की पुस्तक सियूकी के बारे में उपरोक्त कथन कहा है? तो इसका सही उत्तर है ए, डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने ह्वेनसांग की पुस्तक सियूकी के बारे में ये शब्द कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके विवरण से हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? ए, ह्वेनसांग, बी, मेगास्थनीज, सी, फाहियान, डी, एरियन। तो इसका सही उत्तर है ई, सभी लेखकों के विवरण से हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग के अनुसार शुद्ध नामक स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे, इनमें कितने बौद्ध भिक्षु निवास करते थे? तो इसका सही उत्तर है बी, इनमें 1000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग के अनुसार थानेसर में 3 संग्रहालय थे, इनमें कितने बौद्ध भिक्षु निवास करते थे? तो इसका सही उत्तर है सी, ह्वेनसांग ने थानेसर में 700 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया है जो 3 बौद्ध विहारों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलमी ने किस पुस्तक की रचना की जिससे हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर है डी, ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना टॉलमी ने की जिससे हरियाणा के बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किस पुस्तक का अध्ययन इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक बताया? तो इसका सही उत्तर है ए, सियूकी, जिसकी रचना ह्वेनसांग ने की है जो हर्षवर्धन के समय भारत आया और चीनी यात्री था। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ विदेशी यात्री जिनके विवरण से हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।